ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। पती वारल्यानंतर सासरच्या मंडळींनी तिच्या राहत्या घरात घुसून तिला मारहाण करत घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना उल्हासनगरमध्ये घडली आहे। ममता कौर लबाना ही तिच्या आई वडील आणि मुलगा यांच्यासोबत खेमानी रोड जवळ राहतात। महिनाभरापूर्वी ममतावर तिच्या सासरच्यांकडून तिच्या डोळ्यात मसाला टाकून तिला मारहाण करण्यात आली व घरातून बेघर करण्याचा कट रचला। या मारहाणीत ममताच्या अंगावर जागोजागी मारहाणीचे वळ उमटलेत। तसेच काही दिवसांपूर्वी ममताच्या आईलाही मारहाण झाल्याची घटना समोर आली आहे। यातील आरोपी गुरमीत सिंग लबाना, सतपाल सिंग लबाना, लखविंदर सिंग लबाना, लक्की व त्याचे मित्र यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करावी अशी मागणी ममताच्या कुटुंबियांकडून करण्यात येते। या प्रकरणी मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एका आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय। त्याला न्यायालयात हजर केला असता एका दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे। मेरा नाम ममता कौर प्रीतम सिंह लबाना है। मैं इधर 2011 से शादी करके राजस्थान की रहने वाली हूँ। इधर शिफ्ट होके 14 साल से इधर ही रह रही हूँ। अचानक से 14 जून 2021 को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद मेरे जेठ ने मतलब प्रॉपर्टी में हमारे जो कब्जा करने के लिए बहुत हमको परेशान किया है। तब से लेके अब तक हमको परेशान करते आ रहे हैं। हम लोगों ने इनकी कंप्लेंट पहले भी की है। इन पे 420 का पहले भी मुकदमा चालू है, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। और 4 जनवरी 2025 को अचानक से मेरे जेठ जेठानी और उसके तीनों लड़के, मेरी ननद, दोनों नंदे, उसकी बहू अचानक से हमारे घर में हमला करते हैं। हमारे घर में हमको मारपीट करते हैं। इनके बेटे लक्की ने मेरे ऊपर अचानक से मिर्ची डाली, मैं ब्लैंक हो गई थी। उसके बाद इन सब ने मिलके मेरे को नीचे गिरा के बहुत पीटा। मेरी मम्मी पर भी हाथापाई की है, उनको भी मिर्ची से अटैक करके उनको नीचे गिरा के मारा गया है। उनके भी बहुत चोटें आई हैं। जब हम ये सब पुलिस वाले के पास गए तो उधर पुलिस वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। उधर उल्टा पुलिस वालों ने हमको फिर बिठा के रखा और पीछे से हमारे घर में चोरी करवाते रहे और उल्टा हमारे ऊपर ही सब केस दाखिल कर दिया। हमारी सुनवाई बाद में की गई। हमारा जो केस है वो बाद में इन्होंने मतलब लिया FIR, पर मेरे जेठ ने हमारे घर में घुस के हमको मारा है। हमारे पहले FIR होनी चाहिए थी, ना कि मेरे जेठ की। उन्होंने हम पे झूठा आरोप लगाया, हमारे ऊपर झूठी कंप्लेनें दर्ज करवाई, हमारे ऊपर झूठा केस दर्ज करवाया है। और सीधा ही बोलते हैं आप कुछ किधर भी जाओ, जहाँ भी जाना है वहाँ जाओ, खुला चैलेंज है। हमने पुलिस को मैनेज करके रखा है, आप चाहे जिधर भी जाना है उधर भागो। मेरे नंदोई भी ऐसे ही बोल के गए हैं, अमर सिंह उनका नाम है, वो राजस्थान के। उन्होंने भी बोला है हमने नेता लोगों से डायरेक्ट हमने पुलिस को फोन करवाया, भी इनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जाए। हमें बस अपनी सेफ्टी के लिए बहुत खतरा है। इधर मैं, मेरी मम्मी पापा, मेरे छोटे बच्चे हैं, हम बहुत रिस्क में इधर रह रहे हैं। हमारे घर में कैमरा लगा हुआ था, उनका भी इन्होंने DVR छीन के लेके गए हैं और उनके पास ही अभी तक DVR। पुलिस वाले हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहे। हमें DCP और SCP सर से यही हाथ जोड़ के बेनती है कि हमारे घर में जो भी ये अन्याय हो रहा है उनके लिए हमारी पुलिस में हेल्प की जाए और पुलिस वालों को जो भी दबाव आ रहा है उनके लिए उनको पूछा जाए भी क्या बात है जो इनकी सुनवाई नहीं हो रही। और मुझे अपने जान की भी खतरा है। अगर हमको कुछ भी होता है उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरा का पूरा जिम्मेदार रहेगा। और मेरे जेठ जेठानी और जो भी मेरे ननद लोग हैं ये भी इनमें शामिल है, तो उनकी हमारी जो सेफ्टी की जिम्मेवारी उन पे भी रहेगी। उनके ऊपर जो मुकदमा दाखिल हुआ है अभी तक उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया है। हमने तो हमारी जमानत ले ली, पर मेरे जेठ ने जमानत भी नहीं ली है। उनका अभी भी अरेस्ट करना बाकी है। इनके 4-5 लड़के हैं जो वो सब अभी घर में मौजूद हैं और हम पे ही उल्टा धावा कर रहे हैं। मैं किसी से बात करती हूँ तो भी आके हमको प्रेशर करते हैं, मैं इधर से बात कर और किधर जाके। मेरे ही घर में होके मुझे किसी से बात करने की इजाजत नहीं है। ये लोग इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं इधर। हीरा सिंह को जेल में डाला जाए। पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि मेरे जेठ हीरा सिंह और उसके जो लड़के हैं और जो जिनका FIR में नाम है उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। मेरी बस यही पुलिस वालों से मांग है ताकि मैं अपने जीवन में सेफ रह सकूं। मेरा नाम आशा कौर है। मैं अपनी लड़की के साथ रह रही हूँ। 4 साल से जिस मेरा दामाद गुजरा है उस दिन से उधर रह रही हूँ मैं। और ये आए सुबह 4 तारीख को, नए साल को 4 तारीख को आए। ये सुबह 9 बजे
मैंने शटर खोला और ये दबादब गुरमीत सिंह भाग के आया मेरे पर, मेरा मुंह नपा और मेरे को नीचे गिराया। और उसके तीनों लड़के जसपाल, सतपाल और जसवंत और लक्की और इसकी लड़की क्या नाम निर्मला कौर और रविंदर कौर, ये 4 जने आए। मेरे 6 जने मेरे ऊपर बैठ गए। मेरे सलवार में पैसे थे, जेब में 10,000 और सोने की बाली थी और मेरा ID कार्ड, आधार कार्ड सब इन्होंने छीन लिया। मेरे पेंसिल के कागज थे वो भी छीन लिए। फिर ये बाबा जी आए, इन्होंने मेरे को बचाया, इन्होंने बाहर निकाला उनको, मेरी लड़की को और इनको सब ने मारा। इनको 3 जने हम, ये 8 जने थे। हाँ, पुलिस को विनती है हमारी, इनको अरेस्ट करे, इनके ऊपर दाखिल हुआ है केस, हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। पुलिस को कह रही हूँ, मैं विनती कर रही हूँ भी हमारी मदद करे, हमारे को न्याय दिलाए। हमारे को जान को खतरा है, हम 3 जने, ये काफ़ी जने हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये घटना तो बहुत दुर्भाग्य की है। कम से कम 60 साल से हम इस एरिया में रहे, लेकिन ऐसी घटना कभी नहीं हुई कि बेआम आतंकवादियों से भी खतरनाक साजिश हो गई थी कि हीरा सिंह, उसके बच्चे ताले तोड़ के ताले लगा रहे थे। जो उनका वीडियो था कैमरा, वो तोड़ के उसका डिस्प्ले भी लेके जा रहे थे, सब जा रहे थे। तो मेरे पास पाड़ा पूरा आया, बोला बाबा जी आप चलो, इसके बीच में पढ़ो। तो मैंने बोला नहीं, ये प्रॉपर्टी घर का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बहुत जनों ने बेनती की, जब 2 दुकानों को ताला लगाया, चक्की को ताला लगाया, तो मुझे बोला आप मुखी हो, आप आगे बढ़ो और जाओ, घुसो, हम आपके साथ हैं। जब भी मैंने चक्की का ताला अंदर से बंद था तो मैंने गली से गया, जो उनका घर है हीरा का, जिधर से रास्ता है उधर से हम गए। तो मैं हीरा के लिए पूछ रहा था तो देखा कि ममता बच्ची बेचारी भाग रही थी, उसका पिताजी पुलिस चौकी के लिए भाग रहा था। तो मैंने जैसा हीरा सिंह के घर में गया फूकी के, तो मैंने पूछा हीरा सिंह किधर है। तो हीरा सिंह चक्की को अंदर से ताला लगा के ममता जी के माता के ऊपर एक ऐसा राक्षस बन के बैठा था और मिर्ची डाल के उसको मार रहा था। और तीनों बेटे और दोनों बहनें ये उसके करके उसने इतना कुरूप पाप किया है कि उसने कुकी के बड़े लड़के से सब सामान इधर से उसको चक्की मसाले पे रख रहा था जो आपके। तो मैंने हीरा सिंह को बोला, हीरा सिंह ये गलत तू कर रहा है, एक बुजुर्ग माता के ऊपर बैठ के मिर्ची डाल रहा है, पहले चक्की का दरवाजा अंदर से खोल, पाड़ा पूरा जमा है। तो वो बोला पाड़े की परवाह नहीं, हमको पाड़ा पहचान नहीं जानते, उसका लड़का बोला। फिर हीरा सिंह ने उनको समझाया कि नहीं, क्योंकि पाड़ा हम 60 साल से उसके पिताजी थे और ये ममता शादी करके आई है। और हीरा सिंह तो कम से कम 15 साल से इधर रहता भी नहीं है, वो किधर 4 नंबर रहता है। लेकिन कुकी के गुजर जाने के बाद उसने इसके कब्जा करना चालू किया था। लेकिन कुकी के माँ ने मेरे को जीते जी गुरुद्वारे में 10 बार बोला है कि हीरा सिंह इधर कब्जा कर रहा है, मैं उसको नहीं दूंगी, बालू बेटा ये पीछे तू संभालना। सो आज गुरु का मेरे को चोला है, मैं सच के साथ खड़ा हूँ, मुझे कोई डर नहीं। उसने पुलिस चौकी में धमकी दिया, आज भी उसने धमकी दिया, मुझे धमकी से कोई डर नहीं है। सच पे साहेब राजी है, मुझे जो होना है, मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। मैं पाड़े के लिए जान भी देता हूँ, ये पाड़े को 60 साल से मालूम है, मैं हर लपड़े में आता हूँ। और मैंने उल्लास साहब से भी बोला था कि आज तक पंचनामा नहीं हुआ है, और पहले दिन से उल्लास साहब को बोला तुम्हारा नाम उल्लास है, तुम उल्लास करो। सीनियर साहब ने ये तो अच्छा है, किसी हमारे प्रेमी ने विधायक कुमार अहलानी को बुला के थोड़ा सुलह किया, पर ना जाने कुमार अहलानी के पास भी ऑफिस में दूसरे दिन जब मीटिंग हुई, हीरा सिंह ने सब कुछ सिग्नेचर किया, हमारे भी सिग्नेचर है कि मैं उसको हिस्सा दूंगा। फिर पता नहीं आज क्या उसको फिर सूझी, जो उसने फिर आज एक कांड किया, और ये कांड करके फिर भी आज पुलिस बोलती है कोर्ट मैटर है। मुझे खाली इतना बतावे कि कोर्ट मैटर है, तो ये बेचारी शादी करके आई है 15 साल से ऊपर, सास ससुरे शादी करके लेके आए, शादी करने के बाद वो इधर रही है, सास ससुरे की सेवा की। ये अभी आके क्यों बोलता है कि सिंधी को पैसा दिया, कुछ भी दिया, उसकी प्रॉपर्टी है, कुछ भी। जे अगर तू बड़ा भाई है, पिता के समान है, तो आज भी तू ये सुलह कर सकता है। उसको जो भी हिस्सा तुमने अलानी के ऑफिस में विधायक के माना है, पुलिस चौकी में बोला है, उसको 4 आना हिस्सा जो शक्कर करके उसको बांध के दे दो, मिठा करके, आज भी समाप्त होगा। हम इसके लिए गुस्से में हैं कि ये पहली बात तो हमारा गुरु का एरिया है, नानकसर नगरी है, गुरु गोविंद सिंह नगरी है, 60 साल से इसका नाम है गुरु गोविंद सिंह नगर। गुरुद्वारा है, मंदिर है, पूरा इलाकों को बोलता है पंचायत नहीं चाहिए, मुझे पाड़ा नहीं चाहिए। ऐसा तो शहनशाह फिर 4 कंधे चाहिए थे, तो पाड़ा क्यों जमा कर रहा था?
और इधर और मैं फिर भी पुलिस जो उल्लास साहब है, सीनियर साहब है, मेरे को 2 बार सीनियर साहब के पास डीसीपी साहब से मिलने नहीं दिया। मैं ममता बहन को लेके गया था, मैंने इसको बच्ची बोला है, डीसीपी साहब को मिलने नहीं दिया। उल्लास साहब ने उसको धमकाया, बोलता अगर ये डीसीपी साहब जाएगा हमारे ऊपर प्रेशर आएगा। और मैंने श्रीकांत शिंदे के ऑफिस में भी 4 तारीख को ये रिपोर्ट दर्ज की है, चाहे तो उसके पीए से भी पूछ सकते हैं। ये बात दिल्ली तक मैं उठाऊंगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ये बेटी 12वीं सीख के लिए इसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो कौन सा माँ बाप अपना घर बार बेच के बेटी को पढ़ावे और ये जिद दिखावे? इसमें हम पाड़े वाले क्रोश है एकदम। अगर हमको भी लफड़ा करने आता है, लेकिन हम हाथ जोड़ने वाले गुरु के है। इसके लिए अभी भी कोई बिगड़ा नहीं। सीनियर साहब, उल्लास साहब से और इनसे सबसे रिक्वेस्ट है, ये अगर बच्ची के घर में घुस के उसके ऊपर केस होता है तो ये आजाद कैसे घूमते हैं? मुझे अभी भी मैं पुलिस से कोऑपरेट करने तैयार हूँ और शुरू से मुझे सेंटर पुलिस चौकी 1 नंबर सब मेरे को वाहिगुरु बोलते हैं और मुझसे कोऑपरेट लेते हैं। इसके लिए मैं पुलिस से हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ अपने समाचार के माध्यम से, हीरा सिंह उसके बच्चों से जो भी गुनाह हो गया उनको बोलो कि ये तुम्हारी सजा, उसको सजा देके इसको इंसाफ दो। ये बेचारी एक दूसरी शादी किए लिए हमारे पाड़े के बच्चे की जिंदगी बनाई और आज उसको ये तोहफा मिले तो हमारे लिए पाड़े की शर्मनाक से कोई बड़ी गलती ये नहीं है, समझा? इसको जल्द से जल्द पुलिस मिटावे। अगर वो समझती है कि तुम्हारी सेटिंग कोई भी इसने की है, वो सेटिंग रात गई बात गई की जैसा करो। आज भी जागो, जब जागो तब सवेरा, समझा? सुबह का बोला शाम को लौटा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। बोले सोनियाल। निखिल चव्हाण, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।